नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, शख्सियत के आज के एपिसोड में हमारे साथ एक शख्सियत है। आप परम श्रद्धेय श्री हेमंत माहुलीकर सर हैं। आप संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत के महामंत्री हैं। माहुलीकर जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो मित्रों, आप देख रहे हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल और आज हम बातचीत करेंगे, मुलाकात कर रहे हैं। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। माहुलीकर जी, बहुत बहुत स्वागत पुनः आपका। संस्कार भारती के आप प्रांत महामंत्री हैं। जी। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि संस्कार भारती क्या है। सबसे पहले तो मदारी आर्ट्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अंबिकापुर कला क्षेत्र की बहुत पुरातन नगरी है जी और इस नगरी के सभी कला साधकों को मेरी ओर से प्रणाम। जी उनके अंदर जो सरस्वती स्थापित है उसको प्रणाम। जी आनंद जी, संस्कार भारती 1981 में हमारे देश में स्थापित हुई। जी आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विविध संगठनों का विविध क्षेत्र के संगठनों को के माध्यम से जी देशभक्ति की कुछ बातें हों, जी ऐसा प्रकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत पुराने समय से चल जी रहा है। जी जी 1981 में संघ के विचारकों को ऐसा लगा जी कि देश में कला क्षेत्र बहुत पुरातन क्षेत्र है जी, और जी। इस क्षेत्र में भी कुछ ऐसी संस्था होनी चाहिए कि जी जिनके माध्यम से हम देशभक्ति की क्या बात कर सकते हैं, वो जनसाधारण तक पहुँचे, कलाकारों तक पहुँचे। जी और संस्कार भारती कलाकार शब्द का उपयोग कम करती है, कला साधक का उपयोग कला ज़्यादा साधक। करती है। जी उसके पीछे कारण भी यही है जी कि साधना का विषय है, जी। कोई भी कला हो। जी तो प्रारंभ में 1981 में 8 प्रमुख जो विधाएं हैं, जी चित्रकला है, संगीत है, जी नाट्य है, जी रंगमंच है जी और लोक कला है। अपना छत्तीसगढ़ तो लोक कला के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। जी ऐसी कुछ विधाओं, फिल्म है, जी नृत्य है, ऐसी जी। कुछ विधाओं में और कार्य किया जाए। इन विधा के कला साधकों से संपर्क किया जाए, जी। वरिष्ठ कला साधकों से, जो नवोदित कला साधक है उनको कुछ मार्गदर्शन मिले, इस प्रकार की चीज़ें हुई। जी 6 उत्सव निर्धारित किए गए जी। संस्कार भारती के लिए। जी उस समय आप सबको मालूम है कि किसी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी विविध संगठन तैयार होता है जी तो उस क्षेत्र का जो संघ का कोई भी एक प्रचारक होगा, जी जिसने अपना संपूर्ण जीवन संघ के कार्य के लिए दिया है, जी। उनको जिम्मेदारी दी जाती है। तो संस्कार भारती के लिए जिम्मेदारी योगेंद्र जी को दी गई। जी योगेंद्र जी ने आगरा में स्थापना की। योगेंद्र जी आज हमारे बीच नहीं हैं। जी संस्कार भारती मूलतः वो चित्रकार थे जी और संस्कार भारती की माँ हम कहते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने ही संस्कार भारती को स्थापित किया है। देश के एक छोटे से मोहल्ले के कलाकार से लेके जी और बड़े प्रसिद्ध और हमारे देश के सभी क्षेत्र के कलाकारों से उनका एक आत्मीय संबंध जी रहा है। जी सतत वो प्रवास करते रहे। आज जी। हमारे बीच नहीं, 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। जी आगरा में संस्कार भारती की स्थापना हुई। जी 6 उत्सव निर्धारित किए जी। गए भारतीय परंपरा में। जी और भारतीय नववर्ष जो चैत्र शुक्ल में आता है, जी उसमें कुछ अपनी प्रस्तुतियाँ कला साधक लोग करें। तो जी। वर्ष प्रतिपदा का उत्सव हुआ। जी उसके बाद हमारे पुरातन में और कलाएं तो 64 हैं, जी परंतु उन सभी कलाओं में पारंगत या हमारे देश का नवोदित बालक कौन से स्वरूप को धारण करे, उसको ध्यान में रखते हुए जी एक कृष्ण पर जन्माष्टमी पर कार्यक्रम तय किया कि भाई नवोदित बच्चों को हम किस प्रकार से संस्कारित करेंगे। तो जी जब जी एक माँ अपने बच्चे को कृष्ण के रूप में सजाती है तो उसके मन में जो भाव आता है, जी जी। इसीलिए एक कार्यक्रम, 6 में से एक कार्यक्रम जन्माष्टमी का था। जन्माष्टमी। तो उसमें लोगों ने कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता हो या कृष्ण हो, उसके आखिर में फिर सारे मंच पर जितने भी कृष्ण आते हैं जी। उनकी सबकी एक आरती कि यही हमारे भगवान स्वरूप है, ऐसा मानकर जी जी। एक वो कार्यक्रम हुआ। जी पुरातन समय से हमारे देश में या अभी भी जी
किसी भी कला को सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है गुरु शिष्य परंपरा। जी ये अलग बात है कि सभी कला क्षेत्र में डिग्रियां स्थापित हो गई हैं। जी जी हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में ही इतना बड़ा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है, जी तो वो इसकी आवश्यकता तो है ही। जी लेकिन हम बोलते हैं ना कि एक गुरु अपनी कला को जी अपने शिष्य में पूरा स्थापित तभी करता है जब वो गुरु शिष्य परंपरा में बकायदा गंडा बांधकर और वो जी अपने शिष्यत्व यानी उसका प्रशिक्षण प्रारंभ करता है। जी तो ऐसा एक बहुत पुराना उत्सव हमारे जी सनातन धर्म में आता है। सभी कला क्षेत्र के शिष्य लोग अपने गुरु का और वो भी करते हैं जी पूजन, जी वो गुरु पूर्णिमा। तो जी संस्कार भारती में ये एक निश्चित रूप से स्थापना के समय से ही ये उत्सव शुरू हो रहा है। जी तो गुरु पूर्णिमा हो गया, संस्कार भारती के सदस्यों के लिए दीपावली में परिवार मिलन हो, ऐसा एक परिवार मिलन का कार्यक्रम। फिर अपना गणतंत्र दिवस अपना होता है, जी गणतंत्र दिवस पर एक कार्यक्रम किए जिसको हम कहते हैं भारत माता पूजन। जी और फिर वो एक जो कार्यक्रम सबसे आखिरी अपन कह सकते हैं वर्ष सत्र का कार्यक्रम, जी वो है माघ पूर्णिमा पर आचार्य भरत मुनि स्मृति दिवस, जयंती भी बोलते हैं कुछ लोग, अपन जी इसको जी स्मृति दिवस के रूप में स्मृति जी कहते जी हैं। जी जी तो आचार्य भरत मुनि का की याद सभी कला साधकों को, जी। इसीलिए माघ पूर्णिमा पर वो उत्सव होता है। जी। तो आचार्य भरत मुनि स्मृति दिवस। तो वास्तव में ऐसे 6 कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जाना, जी समाज से ही कुछ कहना कि भाई आप ये व्यवस्था दे दो, आप मंच की व्यवस्था दे दो, उन्हीं से लेना और उन्हीं को प्रस्तुत करना, ताकि उनका भी जुड़ाव रहे। उनका भी जुड़ाव रहे जी और कला साधकों को कुछ प्रेरणा मिले। जी एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि जी चित्रकला चित्रकला के बहुत सारे आयाम हैं। जी, अपने जी। आपका अंबिकापुर जो है, सरगुजा जो है, भित्ति चित्र के लिए बहुत, रजवाड़ शैली के लिए बहुत बड़ा अच्छा जी प्रसिद्ध है। जी तो चित्रकला, शास्त्रीय चित्रकला हो या किसी लोक चित्र जैसे भित्ति चित्र वगैरह की होती है, जी वो उसमें एक चित्र साधक ने क्या बनाना, जी कई प्रकार हैं। जी किससे हम इंस्पायर हों, जी। किस यानी चित्रकला के किस पुरातन कला साधक से हम इंस्पायर हों, जी इसके लिए हमको हमारा इतिहास खंगालना पड़ता है। जी आज हम जितने देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, जी क्या एक शुरुआती दौर के चित्र साधक को, एक बिल्कुल अभी चित्र बनाना सीख रहा है, जी 15-20 साल के आयु का है, क्या जी। उसको मालूम है कि ये इतने सारे जो चित्र हम भगवान के देखते हैं किसने बनाए? किसने बनाया? तो कोर्सेस में तो इसका है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जो BFA MFA का जो कोर्स इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयों में चलता है, जी उसमें तो जी होगा। जी परंतु जो शौकिया चित्रकार होते हैं उनको राजा रवि वर्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम। जी जी ये जो भगवानों के चित्र, और उस समय उनका पूरा जीवन परिचय हम पढ़ते हैं, तो किस कठिन परिस्थिति में और विपरीत परिस्थिति में उन्होंने भगवान के चित्रों को बनाया, इसके सामने पूरे जनसाधारण के सामने आया। जी और हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो हनुमान जी का चित्र हमारे सामने आता है। जी भगवान राम का स्मरण करते हैं तो भगवान राम का चित्र हमारे सामने आता है, कृष्ण का चित्र हमारे सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। पूछने वाले पूछते हैं कि अरे क्या ऐसे दिखते थे, आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? तो ये तो चीज़ सीधी सीधी बात है कि एक कल्पना है। जी। एक वैसे भी सनातन धर्म में मूर्ति चित्र, इसको साक्षात ईश्वर मानकर, और हमारे यहाँ तो पूजन भी है, पूजन जो भी मूर्ति है। स्थापित होती है तो उसमें हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस राजा रवि वर्मा के बारे में हमने फिर एक हमारे जो नाट्य के कलाकार हैं उनसे आग्रह किया, साहित्य के कलाकार हैं उनसे आग्रह किया कि स्क्रिप्ट लिखिए। जी। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, जी। नाट्य प्रस्तुत हुआ। जी। तब एक हमारी प्रशिक्षण था जी। चित्रकला का। जी। तो उस प्रशिक्षण में हमने खूब सारे जो लगभग 80 चित्रकार लोग पूरे प्रदेश भर से आए हुए थे, जी जी उनको फिर राजा रवि वर्मा पर वो नाट्य बताया। जी। और उस नाट्य में 40 मिनट के नाट्य में ये लोगों ने जाना। जी तो हमारा उद्देश्य ये है कि कला के माध्यम से देशभक्ति की भावना कैसे होगी। जी जी आज 150वीं जयंती राष्ट्रगीत
जी। वंदे मातरम की हो रही है। जी संस्कार भारती की स्थापना से 1981 से जी बैठकों के बाद या किसी कार्यक्रम के पश्चात सबसे अंतिम कोई कार्यक्रम संस्कार भारती का होता है तो वो संपूर्ण वंदे मातरम गान का होता है। जी जी तो क्यों संपूर्ण वंदे मातरम गान को न किया जाए, जी जिस वंदे मातरम को गान करके जी जाति धर्म पंथ न देखते हुए उस समय हमारे लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं इस देश को बिल्कुल आज़ाद बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल उस वंदे मातरम गान को तोड़ मरोड़ कर या आधा काट कर जी बता दिया गया। जी तो आज 150वीं जयंती में पूरे देश भर में राष्ट्रीय वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के वंदे मातरम गान की और एक प्रस्तुति का वो आ रहा है। जी संस्कार भारती इसको बहुत पुरातन काल से, तो संस्कार भारती का काम यह है कि कला के माध्यम से जी देशभक्ति की भावना और हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसके संरक्षण का कार्य कर सकते जी 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 मावलीकर जी, आप एक कला साधक हैं जी। आपके बारे में भी थोड़ा सा एक परिचय हो जाए कि कब और कैसे कला के क्षेत्र में आप मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दूसरी पीढ़ी का स्वयंसेवक हूँ। मेरे जी। पिताजी भी स्वयंसेवक थे, जी। आज हमारे बीच नहीं है। जी और संगीत में रुचि होने के कारण जी मुझे कहा गया, हालांकि मैं सेवा काल में तो जशपुर जैसे क्षेत्र में था जी। और वहाँ थोड़ा बहुत भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता था। जी, जब जी। मैं शहरी क्षेत्र में आया तो उस समय संस्कार भारती से मेरा संपर्क हुआ जी और दायित्व दिया गया कि भाई संस्कार भारती में कुछ कार्य करिए। जी तो 1992 से मैं संस्कार भारती के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए जी आज संस्कार भारती के प्रांतीय महामंत्री का दायित्व है। जी और कला साधक ना होते हुए मैं एक संयोजन का काम संयोजन करता हूँ। का आप काम। सभी जी, जी, जी। आप नाट्य वाले हैं जी। ऐसे अलग अलग सभी विधा सभी विधाओं के जी। कलाकारों से मिलना जी और संस्कार भारती के लिए कुछ कार्यक्रमों की रचना करना, जी। बस यही अपना दायित्व है। मावलीकर जी, निस्संदेह आपने अपना पूरा जीवन कला को दिया है और आप कर भी रहे हैं। हमारे जो कला साधक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उसकी साधना की शुरुआत करना चाहिए? क्योंकि वर्तमान जो दौर है वो सिनेमा का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तो जो यंग लोग हैं वो एकदम से सीधे सिनेमा में जाना चाहते हैं, एकदम से वो रील बनाने लग जाते हैं, लेकिन बिना साधना का तो कला नहीं होगा। कैसे, क्या संदेश देंगे उनको? देखिए, 38 वर्ष मैं शिक्षक के दायित्व को निभाया जी। शासकीय सेवा में रहा और जी। अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ। जी शिक्षा में जैसे हम जो स्कूली शिक्षा फिर कॉलेज की शिक्षा, जी हम जन साधारण या समाज में कब उतरते हैं तो हम अपनी पूरी शिक्षा जो हमारी क्षमता या हमारे परिवार की क्षमता है जी जी उतनी पूरी शिक्षा ग्रहण करके फिर हम समाज में उतरते हैं। जी कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, पूरी शिक्षा पूरा कर लेने के बाद इंटरव्यू देता है जी और उसके बाद वो एक समाज में उतरता है, अपना प्रभुत्व अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करता है जी और उस क्षेत्रों का आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। जी कला क्षेत्र हम साधना का क्षेत्र कहते हैं। जी और आपने कहा कि भाई कला साधकों को क्या आप कहेंगे, जी तो मैं एक शिक्षकीय दायित्व निभाने के बाद मैं केवल कला साधकों को नहीं कहना जी, चाहता, सभी उनके परिवार को भी कहना चाहता जी हूँ। जी जी देखिए क्या होता है, किसी शहर में संगीत का स्कूल चला रहा है कोई अच्छा जी। शिक्षक जी और वो बच्चों को परीक्षा दिलाता है, सप्ताह में रोज या फिर सप्ताह में 2-3 कक्षाएं वो लेता है जी और साल भर होने के बाद पालक सोचता है कि अरे मेरे बच्चे का कोई प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ। जी रंगमंच के लिए रंगमंच की विधा तो ऐसा है कि कोई नाट्य अगर तैयार करना है तो कम से कम 15 से 20 दिन का 1-2-3 घंटे का प्रैक्टिस चाहिए, जी, तब जी। कहीं आधे घंटे 40 मिनट का नाट्य तैयार होता है। आप खुद बिल्कुल स्वयं नाट्य जी के जी कलाकार। जी जी बल्कि और भी ज़्यादा समय लग हाँ, सकता है। लग सकता है। जी 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 तो पहले तो मैं पालक से अनुरोध करूंगा जी कि प्रत्येक व्यक्ति जो आपका बच्चा है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ कलात्मक भाव रहता है। जी, जी। उस भाव को पहचान कर उसको उभारने के लिए उस शिक्षक के पास भेजिए। जी चित्रकला का होगा तो अच्छा कोई चित्रकार होगा उसके पास भेजिए, जी संगीत का होगा ना, रंगमंच का होगा, साहित्य का होगा। जी लेकिन आप अपने बच्चे को तुरंत 1 साल के अंदर मंच पर देखने की जो आपके अंदर ओढ़ रहती है, जी, जल्दी रहती है। हाँ, हाँ। जल्दी रहती है, उसको जो है थोड़ा सा संयम रखें संयम आप। रखें जी, उसको और परिपक्व होने दें। उसको परिपक्व होने दें। जी। भाई आप यानी उसको आप इस प्रकार से देखिए कि 5वीं
बच्चा पढ़ लिया, 5वीं के बाद उसको क्या नौकरी मिलेगी? जी, कुछ या नहीं। 8वीं का बच्चा 8वीं तक पढ़ लिया हाँ। और उसके बाद उसको क्या नौकरी मिलेगी? आप तो उसको कहोगे "अरे चलो 10वीं करो, 12वीं करो, फिर और कॉलेज में जाओ।" हाँ, तो आप एकेडमिक शिक्षा में तो आप इस प्रकार से आपका मन है, जी। फिर ये जो कला जहाँ साधना ज़्यादा है, जी। उस शिक्षा में क्यों नहीं आपका ऐसा मन आता है कि नहीं मेरे बच्चा शिक्षा को पूर्ण करे जी। और फिर वो मंच पर आए। जी। एक चित्रकार है, कहीं अच्छी चित्र के उसके प्रदर्शनियाँ लगे जी। और नाट्य वाला है तो मंचन करे, जी। संगीत वाला है तो मंची वो कार्यक्रम करे। जी। ऐसा क्यों नहीं आप पालक सोचते? जी। तो ये मैं पालकों से अनुरोध करूंगा जी। कि थोड़ा सा संयम बरतें। 2-3 साल निश्चित रूप से गुरु भी चाहता है जी। कि मेरा शिष्य जो है परिपक्व हो। परिपक्व हो और उसकी प्रस्तुति बहुत अच्छी हो, जनसाधारण में उसको एक बढ़ाई और शुभकामनाएं मिले जी। और लोग बाग उसको सुने। जी। कला साधकों की जहाँ तक बात है, जी। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी उस गुरु का सब लेने का प्रयास करें। जी। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, हमारे देश के मूर्धन्य कलाकार हैं पंडित जसराज जी। जी। उनके अनेकों शिष्य हैं। जी। एक बार सौभाग्य से मेरे दामाद जो हैं उनका पूरा परिवार संगीत का है, तो उनके भतीजे हमारे यहाँ आए थे जी। और हमने ऐसी एक कैसेट, उस समय ये सीडी वगैरह का ज़माना नहीं था, जी। हमने वो कैसेट लगाई। जी। तो पूरी वो शास्त्रीय संगीत की कैसेट थी जी। और वो कैसेट पूरा बढ़िया, वो भी एकदम तन्मय हो गए सुन के, बोले अरे क्या गाते हैं पंडित जसराज जी। जी। मैंने कहा पंडित जसराज जी की कैसेट नहीं है जी। ये तो उनके शिष्य संजीव अभ्यंकर की कैसेट है। जी। अरे बोले, हाँ। तो उस यानी भाव ये आता है, इस घटना को बताने का भाव ये है कि आप देखिए कि कितना एक गुरु जो है अपनी पूरी कला आवाज सहित सारा चीज एक शिष्य को दे देता है। जी। कब? जी। जब उसमें वो शिष्यत्व दिखता है। जी, मुझे लगता है कि गुरु और शिष्य परंपरा का सबसे अच्छा उदाहरण होगा। बहुत अच्छा उदाहरण है। जी। जी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जी। अपने भारतीय समाज में। जी। एक मैंने उदाहरण ये जी। तत्काल ध्यान में आया इसीलिए बताया। जी। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा की ये जो चीज़ है, जी। ये एक विलक्षण चीज़ है। जी। इसमें कोई जाति पंथ उसी का बेटा हो गुरु का, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जी। जी। और गुरु जब उसमें जो क्षमता देखता है तो अपनी सारी चीज़ वो उसको दे देता है। जी। और उसके बाद फिर वो शिष्य भी अपनी क्षमता करके जी। और पूरे अपनी कला को साधना में देता है और फिर जनसाधारण के सामने जी। प्रस्तुत करता है। माहुलीकर जी, जीवन में व्यक्तित्व के निर्माण में कला कितना महत्व रखता है और कैसे? देखिए, कला से जो मनुष्य के स्वभाव की जो बातें हैं, जी। जी। चाहे वो क्रोधी स्वभाव है तो उसमें शांत स्वभाव की ओर जाना, जी। या समय का पालन करना, जी। किस जैसे चित्रकार है तो रंगों का संयोजन वो इतना अच्छे तरीके से करता है कि सामने वाले को वो उन संयोजन से ही उसका चित्र के भाव और ये सब समझ में आते हैं। जी। जी। तो जब वो संयोजन रंगों का कर सकता है तो जीवन का भी कर हमारे सकता जीवन का क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। एक संगीत का कलाकार है, वो संगीत में एक विशेष वो है, कोई भी ताल आप बजाते हैं तो सम में आने के बाद जो भाव मन में पैदा होता है, जी। त्रिताल है या कोई भी ताल है, झपताल है, जी। तो एक समय के बाद वो फिर सम में आता है, फिर से वो एक चक्र पूरा होता है, फिर सम में आता है। जी। तो ऐसा चक्र फिर उसमें विलंबित ताल है, मध्य ताल है, लय है और द्रुत लय है। जीवन भी तो इसी प्रकार चलता है। जी। जी। तो पूरे जीवन का तादाद में स्थापित होता है किसी भी कला से। जी। कला के अरे कोई भी कला हो, तादाद में स्थापित होता है। जी। ये भाव होने के कारण, ये परिलक्षित होने के कारण मेरा तो ऐसा कहना है कि सभी व्यक्ति ने कला क्षेत्र में जाना चाहिए। जी। अब कला सीखना चाहिए जरूरी नहीं है। जी। जी। कला का आनंद भी लेने वाला भी तो चाहिए। गाने जी। वाला यहाँ सामने है तो 40-50 लोग सुनने वाले नहीं रहेंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जी। तो कला में इंटरेस्ट लेने के दो पहलू मुख्यतः, एक कला में इंटरेस्ट लेना है ना, उसको सुनना, उसको देखना, ये व्यक्ति चाहिए, और उसको प्रस्तुत करना ये दूसरा, ये साधक है। जी। तो मेरा कहना है कि कला का जीवन में बहुत महत्व है और व्यक्ति ने
कला से जुड़ना ही चाहिए, चाहे देखने के लिए हो या प्रस्तुत करने। जी, तो मित्रों ये थे आज के हमारे शख्सियत। नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नए शख्सियत से। मौलिकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दर्शकों को नमस्कार। प्रणाम। और चलते चलते आप दो सब। चलते चलते तो मैं यही कहूँगा, संस्कार भारती का एक ध्येय वाक्य है, सा कला या विमुक्त ये। जी कला हमारा एक छोटा सा जो जीवन है, जी उस जीवन में मुक्ति का साधन बने। जी मुक्ति का साधन बने मतलब हम अपने जीवन को ऐसे जिए जी जो थोड़ा सा अनुशासित हो। जी एकदम से अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीवन का एक जो रिदम होता है जी वो उसको ही अपन अनुशासन कहते हैं। जी ऐसा अनुशासित जीवन जिए जी और स्वयं भी आनंदित हों, जी परिवार को भी आनंदित दें और पूरे समाज को भी उस कला के माध्यम से आनंद देने का प्रयत्न करें। जी, यही अपेक्षा बहुत है। बहुत धन्यवाद आपका। सभी को प्रणाम।